सुशांत की मिस्ट्री में अब ड्रग्स के सबसे बड़े कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक का नाम पहले से है। एनसीबी का शिकंजा अब इन दोनों पर कस रहा है। एनसीबी ने कल मुंबई में एक ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में शौविक का नाम सामने आया। जैद से पूछताछ के बाद एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर बासित को पकड़ा, जो शौविक का दोस्त बताया जाता है। इस नेटवर्क में एक और पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा का नाम भी आया है। बड़ा खुलासा यह है कि बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। जैद ने पूछताछ में खुद यह कबूल किया कि उसने शौविक को ड्रग्स पहुंचाई है या पहुंचाता था और उसने शौविक को ड्रग्स लगातार सप्लाई की है। एनसीबी शौविक चक्रवर्ती की चैट को अब खंगाल रही है कि जिसके मुताबिक इसी साल 17 मार्च को शौविक ने सैमुअल मिरांडा को कहा था कि 5 ग्राम ड्रग्स के लिए जैद को 10,000 रुपए दे दे। तो अब ड्रग्स के कनेक्शन में धरपकड़ तेज हो गई है। सूर्यदीप, जैद और बासित, ये 3 लोग अब तक पकड़े गए हैं। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, एनसीबी की कार्रवाई अब काफी तेज दिखाई दे रही है। जैद, बासित, सूर्यदीप, ये सिलसिला कहां जाकर थमता दिखता है आपको? देखिए, बिल्कुल ये सिलसिला बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के कई जो लोग हैं जो इन ड्रग सप्लायर से ड्रग लिया करते थे, उनके नामों का खुलासा हुसैन जल्द हो सकता है। असल में जैद और बासित, जिनको फिलहाल एनसीबी ने गिरफ्त में लेकर इनसे पूछताछ शुरू की है। 1 तारीख को जब जैद नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, तो उससे जब पूछताछ की गई तो उसमें कहीं ना कहीं शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, इनके मोबाइल नंबर जो है उसमें ये सामने आया कि इनकी मार्च के महीने में आपस में एक चैट हुई है और उस चैट के अंदर जो शौविक चक्रवर्ती है वो सैमुअल मिरांडा से भी बात कर रहा है। सैमुअल मिरांडा से बात करके ये कह रहा है कि वो जैद से बात कर ले, जैद से बात करके जो है उससे ड्रग्स ले ले। 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने की भी बात की जा रही है, जो कि सैमुअल मिरांडा ने शौविक के कहने पर 5 ग्राम ड्रग लिया जैद से और उसके बदले में 10,000 रुपए उसे दिए। तो ये और 2 मोबाइल नंबर सामने आए हैं, जिसमें मोबाइल नंबर की जो कॉल डिटेल्स है हुसैन, उस कॉल डिटेल्स के हिसाब से ये लोग आपस में मार्च के महीने में एक ही लोकेशन पर मौजूद थे, लगातार संपर्क में थे और ये दोनों ड्रग पेडलरों ने खुलासा किया है। इनकी जो चैट है, जो इनकी सीडीआर है, उससे ये निकलकर सामने आया है कि शौविक चक्रवर्ती पूरी तरीके से इन दोनों के संपर्क में था और उसके अंदर जो बड नाम का ड्रग्स है, जिसका खुलासा पहले भी एनसीबी ने किया है, उस ड्रग 5 ग्राम ड्रग की कीमत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात भी कही जा रही है। तो फिलहाल न केवल अगर हम बात करें जैद की बात करें, बसित की बात करें, एक और ड्रग पेडलर का नाम सामने आया है। तो फिलहाल इनसे एनसीबी जो दिल्ली से टीम पहुंची है वो मुंबई में इनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मामले के अंदर जैसे जैसे चैट को और एग्जामिन किया जाएगा, आने वाले समय में शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें तो साफ तौर पर बढ़ी रही हैं। इसमें कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जो कि बांद्रा इलाके में खास तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस तरह के ड्रग सप्लाई करते थे। ठीक है, इंतजार करते हैं कि जांच अभी और कहां तक पड़ती है और कौन कौन लोग इस जद में आते हैं, इसके शिकंजे में और फंसते हैं, कौन कौन से बड़े नाम इसमें आते हैं। जयप्रकाश, ड्रग्स का कनेक्शन लगातार खंगाला जा रहा है। बासित, जैद, सूर्यदीप, ये 3 लोगों की अब तक पेडलर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। शौविक से बातचीत का भी खुलासा हो रहा है, लेकिन इस ड्रग कनेक्शन का सुशांत डेथ मिस्ट्री को जो सुलझाने का काम सीबीआई कर रही है, उससे कितनी मदद मिल पा रही है और कितना ये कनेक्शन जो है ड्रग्स का सुशांत डेथ मिस्ट्री के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है? देखिए हुसैन, यहाँ सबसे बड़ी जो पड़ताल है वो ये पड़ताल है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में, उनकी पार्टियों में ड्रग्स कहां से आता था, उसका पूरा जो सिंडिकेट था वो कैसे ऑपरेट करता था और ये जो बैंड्रा खार का सर्कल है, ये ड्रग पेडलरों का सर्कल कितना बड़ा है। तो कल रात भर छापेमारी होती रही। मैं आपको बताऊं कि जो जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन के, वो लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देते रहे और समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है, उनके नेतृत्व में 4 टीमें पूरी मुंबई में ये छापेमारी करती रही। तो 2 ड्रग पेडलर जो है वो पकड़े गए हैं। हालांकि ये बहुत यंग लड़के हैं, कॉलेज इन्होंने जस्ट पास आउट किया है और इनके बारे में जानकारी ये है कि ये किसी दूसरे बड़े ड्रग सिंडिकेट से ड्रग लेकर जो है इस
बॉलीवुड सर्कल में और इस हाई प्रोफाइल सर्कल में जो है ड्रग दिया करते थे। इन्होंने व्हाट्सएप चैट ग्रुप बनाया था, ये इंटरनेट के जरिए और दूसरे जो ऑनलाइन जो जरिए होते हैं उसके जरिए जो है ये इन्होंने ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप के जरिए ये नौकरों और जो स्टाफ होता है उन स्टाफ के जरिए जो बॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं, स्ट्रगलिंग अभिनेता हैं, उन तक ये ड्रग पहुंचाते थे। तो जैसे अभय ने बताया, इसमें बहुत ज्यादा बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। आज भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन की कार्रवाई लगातार जारी है। इन्हें सेशंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, वहां इनका रिमांड लिया जाएगा, इनके सीडीआर को खंगाला जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत से कनेक्शन इस तरह से है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो ग्रुप में, घर में जो व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया था स्टाफ का, उसमें ड्रग चैट की पूरी बात आई है। तो ये ड्रग आता कहां से था, इसे देता कौन था, शौविक का इसमें क्या रोल है, क्योंकि ये दोनों लड़के जो पकड़े गए हैं, जैद और बासित, इन्होंने शौविक का नाम लिया है और इन बासित और जैद के व्हाट्सएप चैट में भी शौविक का नाम आया है। तो निश्चित तौर पे डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ चुका है, यानी रिया के जो भाई हैं शौविक, वो इन ड्रग पैडलर, और ये डायरेक्ट कनेक्शन कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा शौविक के लिए, उसके बाद रिया के लिए, या फिर रिया के परिवार के लिए भी वक्त तय कर देगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नम्रता दुबे भी हैं, जो रिया के घर के बाहर खड़ी हैं। कल रिया के माता पिता से एक लंबी पूछताछ हुई है और आज खबर यह भी है कि उनके माता पिता से एक बार फिर से पूछताछ की जा सकती है। हम नम्रता के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले